अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 10 है, लैंड रेवेन्यू एक्ट का। इस पर है जो ये चैप्टर नंबर 10 है, ये सेक्शन 116 से लेकर 134 तक है। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। ये पार्ट 1 है, इसके अंदर हम सेक्शन 116 से लेकर 122 तक देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 116 है क्या। 116 जो है ये रेवेन्यू सर्वे से रिलेटेड है। जो हमारा ये पूरा चैप्टर है ये सर्वे और बाउंड्रीज से रिलेटेड है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्वे किसे कहते हैं। सर्वे से मुराद पैमाइश है। सिंपल जुबान में कह दें ज़मीन की पैमाइश क्या है, सर्वे है। जो सेक्शन 1116 है ये रेवेन्यू सर्वे को डील करता है। इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पावर दी गई है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जब चाहे नोटिफिकेशन के जरिए क्या डायरेक्शन दे सकता है कि सर्वे किया जाए। वो सर्वे का मकसद होगा, उसका क्या मकसद होगा, 3 से 4 मकासद लिखे हैं। पहला मकसद है सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि लैंड रेवेन्यू की सेटलमेंट के लिए सर्वे करना है कि किसका कितना लैंड रेवेन्यू बनता है, उसलिए ज़मीन का सर्वे करना है। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड कोई भी हो सकता है, वो आपका शजरा किश्तवार हो सकता है। जो हमने सेक्शन 39 में रिकॉर्ड को पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर है सेक्शन 39 वाला, उसके रिकॉर्ड ऑफ फ्राइड पीरियोडिकल रिकॉर्ड सारे पढ़े थे। वो रिकॉर्ड में से किसी भी की प्रिपरेशन आ सकती है। उसके बाद किसी भी रिकॉर्ड को प्रिजर्व रखना, मतलब मेंटेन रखना भी इसके अंदर आ सकता है। जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन दिया कि फ़लाँ इलाके का सर्वे करो, वो किसी विलेज का हो सकता है, वो किसी सिटी का हो सकता है, वो किसी एक एरिया तक का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू ऑफिसर जो सर्वे कर रहा है वो समझता है उसके दरमियान में एक ऐसी लैंड आई है, मिसाल के तौर पर ये सारा स्टेट है, एक इलाका है, इसके अंदर ये सारी ज़मीनें हैं। रेवेन्यू ऑफिसर समझता है कि जो ये वाली ज़मीन है इसका बेसूद है, इसका सर्वे करने को कोई फ़ायदा नहीं, तो वो चाहे तो इसे एग्जेम्प्ट भी कर सकता है, इसके लिए लॉफुल है। सर्वे इस सेक्शन के तहत होगा 116 के तहत, उसे हम रेवेन्यू सर्वे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू सर्वे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो 117 है, 117 आ गया। इसके अंदर रेवेन्यू ऑफिसर की पावर है, वो क्या कर सकता है, बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकता है। लेकिन इसके अंदर मेजर दो बातें हैं। पहली बात है कि रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, डिफाइन करेगा बाउंड्रीज को, कि बाउंड्री है कहाँ है। मिसाल के तौर पर ये एक स्टेट है, ये 10 एकड़ है। अब इस 10 एकड़ में किसकी ज़मीन कितना 1 एकड़ बनता है, ये एक बाउंड्री लगा दी, ये दूसरी बाउंड्री लगा दी, ये 3 है। इसको क्या कर दिया, उसने बाउंड्रीज बना दिया रेवेन्यू ऑफिसर ने। अब ये तो उसने नक्शे के हिसाब से बाउंड्री बना दी है। दूसरा काम क्या करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर मौके के ऊपर क्या करेगा, इधर बाउंड्रीज को इरेक्ट करवाएगा, बाउंड्री बनाएगा। बाउंड्री अगर आपने सेक्शन जो 4 है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने वट और बंदा दिखाया है, तो पंजाबी में इसे वट कहते हैं। यह समझो ये जो लाइन है, ये अगर ओरिजिनल जगह पे जाओ तो ये उठाई होगी ज़मीन से, जहाँ वट या बन्ना या कोई भी ऐसी बाउंड्री बना के देगा। या अगर यहाँ तो कुछ इलाका छोड़ के बुर्जीज बनाई जाती हैं, ट्राई जंक्शन होते हैं, वो अगले सेक्शन में मैं आपको पढ़ाता हूँ। जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको क्या करेगा, इरेक्ट करेगा, बाउंड्रीज को इरेक्ट भी पहले डिफाइन कर देगा कि बाउंड्री है कहाँ है, फिर उसको बना के भी दिखाएगा कि जनाब यहाँ यहाँ बाउंड्रीज मौजूद हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, हमारा नेक्स्ट सेक्शन 118 है। इसके अंदर है सर्वे है। उसका मकसद क्या है, आपने रिकॉर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है। रिकॉर्ड से मुराद क्या है, ये पहले हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं सेक्शन 39 वाली, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप देख लें। अच्छा, अब रिकॉर्ड्स के बनाने के लिए जो सर्वे किया जाएगा उसका क्या कंडीशन है। सबसे पहले उसमें दो बातें कर रहा है। पहली बात कर रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर क्या है, आपका नोटिस जारी करेगा या प्रोक्लेमेशन जारी करेगा कि जो जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिस इलाके का सर्वे करना है, ऑल पर्सन, वो क्या करें, या तो खुद आए, पर्सनली आए, या वो किसके थ्रू आए, या किसी ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू मीटिंग को अटेंड करें, या एजेंट के थ्रू मीटिंग को अटेंड करें और अपना बताएं कि वो कितनी ज़मीन तक के मालिक हैं। मिसाल के तौर पर किसका कितना इंटरेस्ट है। ये एक गांव है, स्टेट कहते हैं एक महाल को, मिसाल के तौर पर हम एक समझ लेते हैं एक गांव एक महाल है। इसके अंदर अब ये दिखने में नक्शे पे ये बना है, इधर हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा एकड़ है इसके अंदर। अब कौन कितने हद तक का मालिक है, रेवेन्यू ऑफिसर कहता है कि आके बताओ, और अपना टेम्परेरी मार्क्स लगा के बताओ कि जो भी वो डिफाइन करेगा। अब लोग कहते हैं, कोई कहता है कि मैं इस जायदाद का मालिक हूँ, कोई कहता है कि जनाब मेरा मुश्तरका खाता मिसिस तक का मालिक है, कोई कहता है मिसिस तक का मालिक है। ये लोग आके अपना इंटरेस्ट बता देते हैं।
और ये वाली ज़मीन के मालिक आके नहीं बताते तो फिर सेक्शन 2 में आगे बात करता है कि रेवेन्यू ऑफिसर को क्या कर सकता है, फाइन कर सकता है अप टू 50 रुपये की हद तक, जितना रेवेन्यू ऑफिसर चाहे। सब सेक्शन 1 के अंदर बात की कि जनाब जब उससे किसी रिकॉर्ड की प्रिपरेशन के लिए कोई सर्वे करना है तो उन लोगों को जिनका कोई इंटरेस्ट है ज़मीन के अंदर या जो मालिक हैं, किसी भी तरह आप खुद आएँ या अपने ऑथोराइज्ड एजेंट के ज़रिए मीटिंग को अटेंड करें और बताएं वो किस हद तक मालिक हैं, उनका कितना इंटरेस्ट है। जो नहीं आएगा उसको फ़ाइन किया जा सकता है 50 रुपये की हद तक, ये पनिशमेंट है। जो अब सेक्शन 119 है, इसके अंदर मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि ये होता कैसे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझ लें। जो सर्वे है, जब भी कोई मेजरमेंट की जाती है, मिसाल के तौर पर हम ये ले लेते हैं, ये एक स्टेट है और ये स्टेट एक गांव पे है, इस एक महाल है। स्टेट को उर्दू में क्या कहते हैं, महाल। अब इसकी मेजरमेंट करनी है, किसी ने एप्लीकेशन दी है कि जनाब क्या करो कि हमारी ज़मीन की क्या कर दो, मेजरमेंट कर दो। तो अब जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर है उसे मेजरमेंट खुद तो नहीं बेचारा अकेला कर सकता, तो उसके लिए वो कहता है कि जनाब लैंड ओनर्स को कि मुझे बंदे प्रोवाइड करो। आम तौर पर जो हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट एक टेप होती थी, फीता कहते हैं, उससे करते हैं। लेकिन जो लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है ये चेन से करता है। इनके पास एक जंजीर होती है, जंजीर के साथ मेजरमेंट करते आते हैं। और मेजरमेंट हमेशा एक ट्राई जंक्शन से स्टार्ट होती है। ट्राई जंक्शन, इसको सरहद्दा कहते हैं, सहहद्दा या सरहद्दा, जहाँ 3 सरहदें मिलें, 3 स्टेट इधर आके मिलती हैं, 3 गाँव की हदें, और इसे क्या कहते हैं, सरहद्दा। सरहदे से लेकर आगे इन्होंने कुछ वक्फे के बाद समझ लें इस तरह एक आ रही है, इधर क्या बुर्जी दबाई होती हैं, क्या दबाई होती हैं, बुर्जी। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने पहले ये एक हुई असेसमेंट हुई, मेजरमेंट हुई, ये खाला जा रहा है, खाला समझते जहाँ से नहर से पानी आगे ज़मीनों को सैराब होता है, ये खाला जाला, इसे राजबा भी कहते हैं, राजबा। अब इधर एक बुर्जी है। अब पहले तो उधर ये लाइनें लगी हुई थी, बाउंड्रीज लगी हुई थी। वक्त के साथ साथ लोगों ने क्या किया, बाउंड्रीज को आगे पीछे कर दिए, यहाँ से बाउंड्री उठा के इधर ले आए, इस बाउंड्री को इधर से इधर कर दिया, इस बाउंड्री को इधर से इधर कर दिया। अब बाउंड्रीज तब्दील हो गई हैं। अब इधर से किसी ने दरख्वास्त दी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आएँ और हमारा क्या करें, मेजरमेंट करके दें। अब जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो यहाँ से उठाएगा, कहाँ से उठाएगा मेजरमेंट, या तो बुर्जी होते हैं मड पिलर्स, ये कि सीमेंट के भी पिलर्स होते हैं, दबाए होते हैं, और मेन बुर्जी सरहदे से मापी जाती है। अब वो चेनमैन अब लैंड ओनर्स को कहेगा कि मुझे ऐसे बंदे प्रोवाइड करें जो चेन को उठा सके, ऐसा चेनमैन काम करे, जंजीरों को उठाएं, फिर फ्लैग लगाएं। अब फ्लैगमैन और चेनमैन का मैं आपको रोल बता दूं। जहाँ से वो स्टार्ट करेगा मेजरमेंट, यहाँ से अब चेन वाले आएंगे। अब जारी बात है चेन इतनी लंबी तो नहीं होगी कि बुर्जी तक आ जाए, जहाँ से हमने 3 एकड़ आते हैं, तो यहाँ से लेकर पहले चेनमैन ने स्टार्ट की और इधर तक ख़त्म कर दी, ख़त्म होगी, इधर फ्लैग वाला खड़ा हो जाएगा, फ्लैग इधर लग जाएगा, फिर यहाँ से दोबारा चेन इधर तक आएगी, फ्लैग इधर लग जाएगा। समझेंगे जनाब बुर्जी अपने ठीक मकाम पे है। फिर बुर्जी से मेजरमेंट करके दोबारा इसको इसकी सही हालत पे ले आएंगे। तो ये तो आपका है कि मेजरमेंट इस तरह होती है। ये पिछले सेक्शंस का भी इसके अंदर मैंने खुलासा कर दिया। अब जो लोग ये चेन पकड़ेंगे और जो लोग ये फ्लैग पकड़ेंगे, झंडे पकड़ेंगे और जंजीरें पकड़ेंगे, इनको प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है, लैंड ओनर्स की। अगर लैंड ओनर्स नहीं देते, नहीं प्रोवाइड करते इन्हें सूटेबल पर्सन, तो रेवेन्यू ऑफिसर किसी लेबर को भी हायर कर सकता है, लेकिन उसके लेबर के जो किराया है वो किससे लेना है, उसकी खर्चा है, वो फिर लेबर की जो हायर किया उसका खर्चा लैंड ओनर से लेगा। ये जनाब आपका सेक्शन 119 का लुब्बे लबाब है। अच्छा, प्रोफेशनल सर्वे हमने सर्वे पहले भी पढ़े हैं, जिसके अंदर इन सेक्शंस के अंदर सर्वे कौन करता था, रेवेन्यू ऑफिसर आके सर्वे करता था। अब रेवेन्यू ऑफिसर कोई ऐसे इलाका है जिसका सर्वे नहीं कर सकता, फेल हो गया। मिसाल के तौर पर मैं एक वैसी मिसाल देता हूँ आपको, ये टेढ़ी मेढ़ी सी ज़मीन है, इसका सर्वे एक आम रेवेन्यू ऑफिसर के इल्म में नहीं है कि इसका कैसे एक एकड़ को मेजर करके देना है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर सकता है, नोटिफिकेशन कर सकता है
नोटिफिकेशन करेगा कि किसी एजेंसी के थ्रू, किसके थ्रू, अच्छा एजेंसी का इधर नाम याद रखिए, मे बी पाकिस्तान सर्वे डिपार्टमेंट हो सकता है कि वो आके सर्वे करेगी, लेकिन ना वो कौन हो गए अदर देन रेवेन्यू ऑफिसर और विलेज ऑफिसर, कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अलावा कोई बंदा आएगा। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके लिए क्या करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा कि जनाब जो आपका है रेवेन्यू ऑफिसर और विलेज ऑफिसर फेल हो गए सर्वे करने में, तो अब प्रोफेशनल आएंगे, प्रोफेशनल आके सर्वे करेंगे। तो नोटिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी बातें लिखनी है, पहले लिखेगा कि लोकल एरिया कौन सा है। मिसाल के तौर पर फैसलाबाद का चक 125 है, उसका अगर सर्वे करना है तो बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि चक 125 का प्रोफेशनल सर्वे करना है। फिर दूसरा वो लिखेगा कि उनका नाम क्या है, जो लोग सर्वे करने आ रहा है उसका नाम क्या, अगर नाम नहीं तो उसकी डेजिग्नेशन क्या है, वो किस पोस्ट पर हायर है, वो किस पोस्ट पर हायर, उस महकमे के अंदर उसका नाम और डेजिग्नेशन लिखना है। फिर तीसरी चीज़ लिखेगा वो किस काइंड की बाउंड्री बना के जाएगा, वो वट बनाएगा, बन्ना बनाएगा, वो बुर्जी फिक्स करके जाएगा, वो सरहदा बनाएगा, वो किस काइंड की बाउंड्री इरेक्ट करेगा वो भी लिखा जाएगा। इसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बात है इसके अंदर कि अंडर सेक्शन 30 जो आपके रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर होती हैं, वो जो ये ऑफिसर प्रोफेशनल आएगा इसके पास भी वही पावर्स होंगी। अच्छा वो पावर क्या होती है कि रेवेन्यू ऑफिसर जहाँ चाहे जिस जगह पे चाहे लैंड में घुसना चाहे घुस सकता है, लेकिन पहले नोटिस करेगा। अगर उसे किसी घर के अंदर जाना है तो 7 दिन का पहले, कितना 7 दिन का पहले नोटिस करेगा कि जनाब मैं घर में आना चाह रहा हूँ, तो वो नोटिस करके घर में भी जा सकते हो। और यही पावर उस प्रोफेशनल सर्वे करने वाला आ रहा है ऑफिसर उसके पास भी होंगी। अगला नेक्स्ट सेक्शन है वो 121 है। इसके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर है वो क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है कि जो बाउंड्री बनानी है ये, या जो हमने वट बन्ना बुर्जी सरहदा लगाना है। फिर हम समझ लेते हैं ये स्टेट जहाँ 3 या 3 से ज़्यादा, मिनिमम 3 या 3 से ज़्यादा जो आपके हैं गांव की जो आपकी स्टेट मिले उस जगह को, उस जगह एक स्टून होता है उसे सरहदा कहते हैं, इसे ट्राई जंक्शन भी कहते हैं। अच्छा ट्राई जंक्शंस और नेक्स्ट ये बुर्जीज़ हैं, ये बुर्जीज मड पिलर वगैरह होते हैं, इसका कौन सा मटेरियल इधर इस्तेमाल होना है, ये कितने फासले पर लगना है, और ये इस विद इन स्टेट। अच्छा 2 या चीज़ें हैं, एक चीज़ है विद इन स्टेट और एक है अमंग स्टेट। एक ये जो महाल के अंदर है वो है बुर्जी, जो महाल के दरमियान में है वो सरहद है। ये किस मटेरियल का बनेगा, कितने फासले पर लगाया जाएगा, ये किस तरह लगाया जाएगा, इसकी क्या क्या नोयत होगी, इस तमाम के वाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर सकता है, रूल्स को बना सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो 122 है। सेक्शन 122 में वो कहता है कि अगर बाउंड्री सेट हो जाए, आपका रेवेन्यू ऑफिसर आया, उसने सर्वे किया, पैमाइश की, पैमाइश के बाद उसने बाउंड्री लगा दी, और बाउंड्री के बाद वो कहता है कि जनाब ये बाउंड्री लग गई, अब इसका असर क्या होगा, इसका असर वो कहता है कि ये डिटर्मिनेटिव होगी, ये फिक्स हो जाएगी हर लिहाज से। किस तरह कि इसकी पोजीशन क्या है, प्रॉपर पोजीशन क्या है। मिसाल के तौर पर रेवेन्यू ऑफिसर आया और गांव में वो इस तरह बाउंड्रीज लगा गया, अब जहाँ जहाँ उसने ये बाउंड्रीज लगाई हैं ये फिक्स हो जाएंगी। अब इनका सही मुकाम यही होगा, इसके इससे आगे पीछे नहीं करेंगे। अगर कोई बंदा इससे आगे पीछे करेगा तो वो लायबल होगा, वो जिम्मेदार होगा अपनी इस गलती का। आप रेवेन्यू ऑफिसर को अंडर सेक्शन 118 दरख्वास्त देंगे, आए हमारी जो बाउंड्री है ऐसे लाइन को ठीक कर दें, तो वो दोबारा इसको अपनी सही हालत पे कर देंगे, जिसको 122 के तहत जो इफेक्ट है उसका सेटलमेंट का उसके तहत आई थी। इसकी प्रॉपर पोजीशन क्या है वो आ जाएगी। दूसरी बात वो ये करते हैं, जब ये बाउंड्री लाइन बन जाएगी तो इस साइड पर किसका राइट है, इस बाउंड्री लाइन के इस साइड पर किसका राइट है, ये भी फाइनल हो जाएगा। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जब ये सर्वे करके बता देगा किसका इधर राइट और किसका इधर है, वो फाइनल है। अगर कोई बंदा कलेक्टर ये देखे कि नजायज़ तौर पर ये लैंड ओनर है, इस लैंड पे थोड़ा सा इसने कब्जा किया हुआ है नजायज़ तौर पर और छोड़ नहीं रहा, तो कलेक्टर क्या कर सकता है, जो रूल्स बनाए हैं उसके तहत रहते हुए गवर्नमेंट के रूल्स के, इससे कब्जा भी छड़वा के, इस लैंड ओनर से कब्जा छड़वा के जो इस लैंड ओनर को कब्जा दिलवाएगा अंडर सेक्शन 122 पर। कब, जब वो बाउंड्रीज को सेट करके देगा,
जब वो हदबंदी करके देगा और हदबंदी के तहत जिसका जो मसला आएगा उसको